Hello, students. Welcome to Creative Edge, India's finest institute for design and architecture preparations. आज हम टॉपिक पे सीधे डिस्कस कर लेते हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट आई जस्ट वांट यू टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, मतलब एग्जाम से रिलेटेबल, एडमिट कार्ड से रिलेटेबल, ब्रोशर से रिलेटेबल या रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिलेटेबल आप मिस नहीं करें क्रिएटिव एज के चैनल पर, क्योंकि सबसे पहले आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। आइए हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हमारा आज का टॉपिक इज हाउ टू चूज द डिजाइन स्ट्रीम। बहुत सारे स्टूडेंट के मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, मतलब मैं कमेंट बहुत ज्यादा पढ़ता रहता हूँ आप लोगों के। मैंने वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंसर्न समझे थे कि चूज द डिजाइन स्ट्रीम मतलब कैसे चूज कर सकते हैं, व्हाट इज द ऑप्शन, या कैसे अप्रोच कर सकते हैं, क्या क्या चीजें रहती है जो हम दिमाग में रखें व्हाइल चूजिंग अ डिजाइन स्ट्रीम, या कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ जो आप लोगों को इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। हम आगे चलते हैं फटाफट से। हमारा टॉपिक इज हाउ टू चूज अ डिजाइन स्ट्रीम। इसमें हम आगे चलते हैं। हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम डिजाइन स्ट्रीम को कैसे चूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका इंटरेस्ट जानना रहेगा। अब इंटरेस्ट जानने के लिए बहुत सारी चीजें रहती है, बट लेट मी क्विकली टेल यू कि सबसे पहले वो चीजें समझे, व्हाट एक्साइट यू, व्हाट फैसिनेट यू, आपको कौन सी चीज देख के या कैसे समझ आता है। मतलब लेट से मुझे क्लॉथिंग देखकर ऐसा लगता है कि यार आई वांट टू बी अ फैशन डिजाइनर, या मुझे कोई गेम खेलते हुए मुझे समझ आता है कि यार मैं इससे अच्छा गेम या इससे अच्छा कोई एनिमेशन ऐड कर सकता हूँ। ऐसी चीजें हमें देखना रहेगी। सबसे पहले व्हाट एक्साइट यू मोस्ट, आपकी क्या क्या हॉबीज है उसको भी हम ध्यान में रखेंगे इसमें। एंड व्हाट इंस्पायर यू द मोस्ट, फॉर से कि आपको लग रहा है कि यार मुझे एक इंटीरियर डिजाइनर बनना है, तो क्या हम एक इंटीरियर डिजाइनर की पर्सनालिटी से इंस्पायर होते हैं? क्या हमें लगता है कि यार एक आर्किटेक्ट मुझे बनना है, या सपोज करें मुझे एक एनिमेशन डिजाइनर बनना है, या सपोज करते हैं मुझे ग्राफिक डिजाइनर बनना है। तो आप किस चीज को, किस पर्सन को, किस पर्सनालिटी को अपनी इंस्पिरेशन मान रहे हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। सो दैट दैट दिस ऑल क्रिएट्स योर इंटरेस्ट, योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जिससे आपको आपका डिजाइन स्ट्रीम चूज करने में सबसे ज्यादा हेल्प होने वाली है। इसी टॉपिक में थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। सेकेंड इज आपकी स्किल्स। आपकी कोर स्किल समझना रहेगी। जो पार्ट है कि हमारी स्किल्स, मतलब मैं किस चीज में अच्छा हूँ, वो चीजों समझने के लिए आपको देखना रहेगा। यू मे बी गुड इन टेक्निकल, आप सिस्टम बेस्ड शायद ज्यादा हैं, या आपको लग रहा है मैं ऐसी कोई भी चीज जिसमें, या ऐसा कोई भी डिजाइन या ऐसी कोई भी चीज जिससे मैं टेक्निकली सॉल्व कर सकता हूँ, तो वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। सेकेंड इज कोई भी प्रॉब्लम या किसी भी चीज का क्रिएटिव सॉल्यूशन आपके पास है, तो आपकी जो स्किल रहेगी शुड बी क्रिएटिव। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स योर कम्युनिकेशन पार्ट। लेट्स से ऐसी सारी स्किल्स जिससे कम्युनिकेशन में, या आपको लग रहा है मैं इससे कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर सकता हूँ, या आपको लग रहा है कि ऐसी चीजें जो कम्युनिकेशन में यूज कर सकता हूँ, वो सारी चीजें यहाँ पर आप आपकी स्किल्स को देखते हुए आगे अप्रोच कर सकते हैं। दैट्स द सेकेंड पार्ट कि आपको आपके स्किल्स को भी आइडेंटिफाई करना रहेगा टू द पॉइंट, क्योंकि आपका जो पार्ट है, मतलब जो डिजाइन स्ट्रीम को चूज करना है, उसके बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, मतलब उसके सारे बहुत सब हाइलाइट्स हैं। आपको सिर्फ डिटेक्ट करना रहेगा कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कौन सी चीज रहती है। वो यहाँ पर सेकेंड पार्ट में इवेल्यूएट योर स्किल्स में आपको अप्रोच करना रहेगा। थर्ड इज ट्रेंड एंड अपॉर्चुनिटीज। मैंने यूजुअली देखा है कि अगर आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, मतलब जो चीज अभी सबसे ज्यादा चल रही है, लेट्स से मुझसे अगर एग्जांपल के तौर पे इफ यू आस्क मी, क्या सबसे ज्यादा जो बेटर अभी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अभी सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर है, मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि यार एक एनिमेशन बहुत अपडेटेड फील्ड है, मतलब यहाँ पर बहुत सारा डिमांड है। एनिमेशन में अप्रोच कर सकते हो। दैट्स माय पॉइंट, मतलब ये मेरा पॉइंट है कि यार एनिमेशन इज अ गुड वे टू गो। मैं जो भी इंडस्ट्री ट्रेंड है उससे अपडेट रहना रहेगा। अभी जो पॉइंट है इट इज एक्सप्लोर ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज। दैट मीन्स कि आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज समझना रहेगी, बहुत सारे ट्रेंड्स आपको समझना रहेंगे। वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अलॉन्ग विथ टेक्नोलॉजी से जो भी इमर्जिंग रहेगा, मतलब वो बहुत सारे एप्लीकेशन या बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी लॉन्च हो रही है, आपको लग रहा है कि हाँ मैं इस फील्ड में जा सकता हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। डिजाइन ट्रेंड्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। और इसी चीज को और आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी रहेगी। इन हैंड अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी रहती है वाइल स्टडिंग, मतलब जब आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। वो यहाँ पर हम स्पॉट अपॉर्चुनिटीज के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। एक और पॉइंट है कि आप ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं,
और उसी से रिलेटेबल आगे अपना अप्रोच रख सकते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसी वीडियो में जो अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है समझना, टू अंडरस्टैंड कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मेरी स्किल्स क्या है, क्या मैं टेक्निकल की तरफ जाना चाहता हूँ या मैं क्रिएटिव डोमेन की तरफ जाना चाहता हूँ या फिर मैं कम्युनिकेशन के तौर पे आगे बढ़ना चाहता हूँ। सो वो आइडेंटिफाई योर स्किल्स में ये सारी चीजें भी ऐड होती जाती है। इसी को हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। प्रोफेशनल गाइडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरा ऑनेस्ट सजेशन रहेगा प्रोफेशनल गाइडेंस को लेकर आप लोगों के लिए। जो भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, जैसे आप यहाँ देखेंगे, वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हो, यू मे कॉन्टेक्ट इंडस्ट्री एक्सपर्ट, आपके मेंटर से कनेक्ट कर सकते हो। गाइडेंस और मेंटरशिप कंपैरेटिवली बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जो इस फील्ड में ऑलरेडी है वो आपको सबसे बेटर गाइड कर पाएगा। इस चीज का जो सबसे बेटर सॉल्यूशन या बेटर आंसर रहेगा वो आपको सिर्फ इस फील्ड एक्सपर्ट के थ्रू ही मिलेगा। लेट्स से मुझसे और अगर सिंपल वे में समझे, आई एम नॉट अ इंटीरियर डिजाइनर, तो आप मुझसे कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेबल क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं एक लेवल तक उसे आंसर कर पाऊंगा। बट इफ यू आस्क दिस सेम क्वेश्चंस टू इंटीरियर डिजाइनर, वहां पे यू विल गेट बेटर आंसर। क्यों? क्योंकि उनको मार्केट इन आउट सारी चीजें पता है। आपको वो कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर कर पाएंगे आंसर इन चीजों में। इसलिए प्रोफेशनल गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपॉर्चुनिटीज प्लस नॉलेज, ये सभी आपको एक प्रोफेशनल पर्सन, अगर आपकी जो फील्ड है, इफ यू वांट टू चूज कि मुझे ग्राफिक में या एग्जीबिशन डिजाइन में ज्यादा जाना है, तो आपको वो सारी चीजें उस प्रोफेशनल से जानने में कंपैरेटिवली ज्यादा फायदा है, क्योंकि वो आपको उस वे में समझा पाएगा, वो शायद उसकी डेप्थ समझा पाएगा, उसकी पॉसिबिलिटीज बता पाएगा, या शायद उसको रियल वर्ल्ड के जो इंसाइट्स रहते हैं वो बता पाएगा, अगर आप एक प्रोफेशनल गाइडेंस कंसीडर करते हैं तो। थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसी कंटेक्स्ट में हम। एलुमिनाई नेटवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आई हैव सीन स्टूडेंट्स कि हम जिस कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं या हमारे जो सीनियर्स हैं, बहुत बार हम कनेक्ट करने में मुझे लगता है शायद कि थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि यार कनेक्ट करें या नहीं करें। पर जो मेरा अप्रोच है या मेरा सजेशन है फॉर यू गाइस, कि आप सबसे पहले अपने एलुमिनाई नेटवर्क को समझें। इफ यू वांट टू गो कि अब मुझे जो जाना है वो वीएफएक्स में जाना है, तो वीएफएक्स में मेरे डिपार्टमेंट्स में मेरे सीनियर्स, सुपर सीनियर्स या जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है जो भी हमने डिस्कस किया, वो कौन कौन है। अगर वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका जो 50% वर्क है वो ऑलरेडी आपका खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप सबसे पहले उनके साथ कुछ कनेक्शन स्टेब्लिश करें, वेदर थ्रू लिंक्डइन या कोई भी सोशल साइट से, या अगर आपके सिटी में अगर पॉसिबल है आप लोगों के लिए तो आप उनके ऑफिस या पर्सनल विजिट करके उनसे डिस्कस कर पाएंगे। अगर ये पर्सनल विजिट होती है तो वेल एंड गुड रहता है। इनसे आपको हमेशा रियल वर्ल्ड के इंसाइट्स मिल पाएंगे। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, एक एग्जीबिशन डिजाइनर शायद आपको जो ग्राउंड रिपोर्ट है, मतलब इस फील्ड में कितना स्ट्रगल है या कितने अप्स हैं कितने डाउन्स हैं, वो एक ग्राउंड पर्सन ही बता पाएगा। वो ग्राउंड पर्सन कौन है? इट मे बी प्रोफेशनल, जो भी हमने लास्ट डिस्कस किया, या फिर आपके जो भी एल्यूमिना नेटवर्क आप बिल्ड कर रहे हैं या आप अप्रोच कर रहे हैं, वो सभी लोग इनको बहुत अच्छे से जान सकते हैं या बहुत अच्छे से समझते हैं, समझते हैं। आपको समझा पाएंगे कि यार इस फील्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको कंसीडर करनी है आगे अप्रोच करते हुए। ये एक पार्ट रहता है। एल्यूमिनाई का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हमेशा जब भी आप इस फील्ड को अप्रोच करें तो उस एक्सपीरियंस को आप समझें, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, आप जो भी फील्ड कंसीडर कर रहे हैं या जो भी आप अप्रोच कर रहे हैं। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा और। अ, बहुत सारे करियर ऑप्शंस है। जो स्क्रीन पर आपको भी करियर ऑप्शंस दिख रहे हैं, मैं जस्ट अभी बोलकर भी बता दूंगा। बट इन सभी के वीडियोस बहुत सारे ऑलरेडी क्रिएटिव एज के चैनल पर हमने स्पेसिफिक डोमेन्स के वहां पर ऑलरेडी पोस्ट कर रखे हैं। सो आपको अगर लग रहा है कि इसमें से कोई फील्ड है जिसके बारे में आपको जानना है, तो क्रिएटिव एज के चैनल पर वीडियो सेक्शन में वो सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो कौन कौन से करियर ऑप्शन एज ए डिजाइनर आपके लिए हैं? सो वन इज वेब डिजाइनर, प्रोडक्ट डिजाइनर, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया आर्टिस्ट, आर्ट डायरेक्टर, सेट डिजाइनर। थोड़ा और आगे चलते हैं। लेट्स इंडस्ट्रियल डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, यूआई यूएक्स डिजाइनर एंड ग्राफिक डिजाइनर। तो दीज आर द करियर ऑप्शंस जो आप ओवरऑल अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, अगेन सेम बात रिपीट कर रहा हूँ, इनके वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर पोस्टेड है क्रिएटिव एज के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको जब भी लगे कि यार इस बारे में कुछ जानना है, तो फटाफट से उन वीडियो को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दीज आर द करियर ऑप्शंस अगर आप डिजाइन फील्ड में अपना करियर प्लान कर रहे हैं तो। अच्छा, इट इज वन ऑफ द करियर ऑप्शंस, ऐसा नहीं है कि यही सब कुछ है।
बहुत सारे करियर ऑप्शंस है डिजाइनिंग में, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो दीज आर द फ्यू ऑप्शंस जो इमर्जिंग करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप देखने के लिए समझ सकते हैं। अच्छा, हाउ टू गेट इनटू दिस, मतलब ये करियर अपॉर्चुनिटीज तो देख ली, पर इसके बाद क्या, तो वो बहुत सारे यहाँ पे आपको समझने के लिए मिलेगा उनका पाथवे। तो सपोज करो यू आर इन क्लास 10th, तो आपका पाथवे यहीं से स्टार्ट होता है। और मे बी यू आर इन क्लास 11th, तो आपके लिए अप्रोच रहेगा सब्जेक्ट्स, कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। मतलब द बेस्ट पार्ट जो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा फिक्स टेंजेंट नहीं है कि मुझे पीसीएम लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, ह्यूमैनिटीज लेना है, कुछ भी नहीं। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ योर सब्जेक्ट्स यहाँ कंसिडर होते हैं। सो ये ब्यूटीफुल पार्ट है डिजाइन फील्ड का। आगे चलते हैं क्लास 12th में। मिनिमम 50 लिखा है, बट आई यूजुअली सजेस्ट किया एटलीस्ट 60% मिनिमम, ये आप स्कोर अगर करते हैं तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन या प्रेफरेंस हमेशा बढ़ जाता है। ठीक है, चलो। एंट्रेंसेस बहुत सारी है, मैं आगे भी आपको बता दूंगा कौन कौन से एंट्रेंसेस है। ठीक है, प्राइवेट और गवर्नमेंट और इंटरनेशनल कॉलेजेस हैं जहाँ पर ये अप्रोच कर सकते हैं। ये सारे ही कॉलेजेस आपको इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिग्री जो आपको मिलती है वो मिलती है बी डेस की, 4 इयर्स के यहाँ पर यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस आपको इन टर्म्स में मिलते हैं। तो जो करियर अपॉर्चुनिटीज अभी हमने डिस्कस करी, इसका पार्ट ये भी है, यू मे बी अ डिजाइनर, यू मे बी अ प्रोजेक्ट मैनेजर, यू मे बी अ फैशन बायर, यू मे बी अ मर्केंडाइजर, यू मे बी एनिमेटर और यूआई यूएस यूएक्स एक्सपर्ट भी आप बन सकते हैं। सो दैट्स अ एजुकेशनल पाथवे कि क्लास 10th या 11th में आज आप हैं, सब्जेक्ट चूज करने का कोई भी बर्डन नहीं है। 12th के बाद आप ये सारी एग्जाम्स यहाँ पे दे सकते हैं, ये कॉलेजेस रहते हैं, ये डिग्री मिलती है, और दीज आर द करियर ऑप्शंस कि 4 साल के आपके डिग्री प्रोग्राम के बाद आप कहाँ पहुंच जाएंगे। तो ये सारी प्रोसेस इसमें डिस्कस्ड है। ठीक है, तो जो एग्जाम्स में बता रहा था उसके लिए थोड़ा सा इन डेप्थ हम देख लेते हैं। एनआईडी, एनआईएफटी, यूसी, नाटा, जेई, बी आर्क। तो दीज आर द एग्जाम्स। अगर आपको बी आर्क करना हो तो, मतलब इफ यू वांट टू गो इन आर्किटेक्चर, तो आप ये दो एग्जाम्स में अपेयर करेंगे। इफ यू वांट टू डू डिजाइन, तो जो मेजर एग्जाम्स है एनआईडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, 5 कैंपसेस है, बी डेस का डिग्री मिलता है, 4 इयर्स का प्रोग्राम रहता है। सेकेंड इज एनआईएफटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, 18 कैंपसेस है इंडिया में, और बी डेस का 4 इयर्स का डिग्री मिलता है। थर्ड इज यू सीट, जिसके थ्रू विल गेट आईआईटीज, 6 कैंपसेस हैं, और यहाँ पर भी 4 साल का बी डेस प्रोग्राम आपको देखने के लिए मिलता है। आप आर्किटेक्चर अगर करियर आपका प्लान कर रहे हैं, फिर सी की ये दो और एग्जाम से, स्टेट एंड नेशनल कॉलेजेस एंड अलग अलग 2 आईआईटीज, 9 एनआईटीज, 3 एसपीएम, 2 सीएफटी, दैट इज सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। वहां पर जाने के लिए बी आर्क प्रोग्राम कंसिडर करने के लिए लव टू अपियर इन बोथ द एग्जाम्स। सो बी आर्क एक प्रोग्राम रहता है बैचलर इन आर्किटेक्चर। आई होप आप लोगों को इसका आइडिया होगा। इफ नॉट, कमेंट डाउन कर सकते हैं। मैं, मेरी टीम जब भी फ्री रहेगी या जैसे टाइम मिलेगा आप लोगों को, फटाफट से हम आंसर करेंगे। एंड ऑल्सो लास्ट में हम इसके लिए सारी चीजें भी अभी देखेंगे। अब इन एग्जाम्स में सब्जेक्ट्स क्या आते हैं, पता है द बेस्ट पार्ट? कोई भी कॉमन एग्जाम, कोई भी डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम्स का बेस्ट पार्ट क्या होता है? उनके सब्जेक्ट्स, मतलब क्या क्या पूछा जाता है। आई राइट इट डाउन फॉर यू कि क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं। सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइंग, दैट मीन्स आपको स्केचिंग करना रहेगा। सेकेंड इज आपको एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड। थर्ड इज इंग्लिश। फोर्थ इज जीके। कोई भी डिजाइन एंट्रेंस के रिटन टेस्ट में आप अपियर करोगे, सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। इससे सिंपल कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। वो आप यहाँ पर समझे कि ये सारी चीजें हम अवेल करते हैं, सारी चीजें हम सीखते हैं, तो आप डिजाइनिंग फील्ड को अपना करियर ऑप्ट कर सकते हैं। मूविंग अहेड, सो इफ यू आर अप्रोचिंग फॉर डिजाइन और आर्किटेक्चर, तो आपके लिए सबसे बेटर रहता है, दैट्स अ क्रिएटिव एज का एडवांटेज। अब यहाँ क्या क्या रहता है? इंटरेक्टिव लेक्चर्स बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, वन ऑन वन मेंटरशिप, रैंक स्टडी मटेरियल, स्ट्रेटेजी बिल्डिंग सेशंस विथ लिमिटेड बैच साइज, डाउट क्लियरिंग ग्रुप्स, स्पेसिफिकली ये रहते हैं डाउट क्लियरिंग ग्रुप्स, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप अगर ऑफलाइन क्लास क्रिएटिव एज का कोई भी स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। रेगुलर पीटीएम, सो दैट आप कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो देखने के लिए मिलता है। कॉम्प्रहेंसिव कोर्स एंट्रेंस टेस्ट के लिए, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, हर सेक्शन और हर सब्जेक्ट का यहाँ पर हम कवर कर रहे होते हैं। रेगुलर सेमिनार्स एंड वेबिनार्स फॉर एग्जाम गाइडेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हम अभी प्रोफेशनल गाइडेंस सीख करने के लिए बात कर रहे थे, जो एल्यूमिनाई नेटवर्क हम देख रहे थे, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए एक कम्युनिटी की
लिंक ऐड कर दिए जहाँ पर इंटर्नशिप, जॉब अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी चीजें हम वहाँ पे पोस्टिंग करते हैं। डिजाइन कम्युनिटी हम बिल्ड कर रहे हैं, उसमें वो सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। And the best part, state of the art technology and AI integrated online testing platform, ये सारी ही चीजें आपको क्रिएटिव एज के एडवांटेज के तौर पे मिलने वाली है इस पूरे ड्यूरेशन में। सो आई थिंक गाइस दैट्स इट। जो क्वेरी थी स्टूडेंट्स की, आई होप मैं उसे सॉल्व कर पाया हूँ। टिल द टाइम अगर आपको लग रहा है ना, आपको कुछ भी कंसर्न है, यू वांट टू स्पीक टू अस, सो देयर इज अ हेल्पलाइन नंबर दैट इज 7676 564400। सो दैट्स अ हेल्पलाइन नंबर। मैं इसे क्रिएटिव एज हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपको जो भी क्वेरी है आप यहाँ पर कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। ऑल्सो कमेंट हमेशा ओपन रहता है, मतलब द बेस्ट पार्ट अबाउट यूट्यूब कम्युनिटी कि आपका कमेंट हमेशा ओपन रहेगा। आप कभी भी कोई भी क्वेरी वहां पर पुट कर सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मेरी टीम को टाइम मिलता है, फटाफट से आपके कमेंट के आंसर वी आर ट्राइंग कि ऑलमोस्ट नो टाइम में आपको वो सारे आंसर्स मिल जाए जो भी आपकी क्वेरीज है। So till the time, from my side and from Team Creative Edge side, I wish you guys all the best.